दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि डीमर्जर की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में आ चुकी है। जल्द ही 4 और कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है और उसके पहले हमारे सामने उनकी जो नई कंपनियों की लिस्टिंग प्राइस का एक अंदाज़ा आ चुका है कि कौन-सी कंपनी की लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। उसको अच्छे से समझेंगे, कौन-सी कंपनी है जो ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन-सी कंपनी है जिसकी प्राइस कम रह सकती है। यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है और जिसकी जानकारी इन्होंने एक्सचेंज को दे दी है। वेदांता लिमिटेड जिसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। अब आने वाले समय डिविडेंड भी अलग-अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ऐसे में कौन-सी कंपनी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, जो ज़्यादा डिविडेंड देगी, उसको समझेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वेदांता को लेकर, उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 337 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की इस समय ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी 3.09% की काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ। तो कल की क्लोजिंग 327 पर थी और आज कमजोरी के साथ 325 पर इसने शुरुआत की। पर अच्छी बात है कि यही दिन भर का हाई बन लो बना है। उसके बाद देखिए इसने स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई क्योंकि खरीदारी अच्छी देखने को मिली, जिसकी वजह से 325 का स्टॉक सीधा 337 तक पहुंच गया अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास जो 340 का है। अब आप देख सकते हो फिर से 337 के आसपास स्टॉक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी है, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है समय। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये देखिए 21 मई और 22 मई 2026 2 दिन का ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये वेदांता इन्वेस्टर वेबिनार के नाम से इस इवेंट का नाम, और ये ग्रुप मीटिंग होगी, ऑनलाइन होगी। तो कंपनी लगातार कुछ शानदार फैसले कर रही है, अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीति बना चुकी है। अब आपको ये पता ही होगा कि आने वाले समय जब 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी, हर कंपनी अपनी ताकत पूरी झोंकेगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। यानी हर किसी की अपनी खुद की असलियत साबित करने का मौका मिलेगा। अभी तक वेदांता लिमिटेड के बैनर तले सारी कंपनियाँ थी, जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा कंपनी अच्छा कर रही है और कौन-सी कंपनी कमज़ोर साबित हो रही है। अब हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, उनका खुद का मैनेजमेंट होगा और सख्त फैसले लेके अपने आगे बढ़ने के रास्ते तय करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और उनके लिए भी, निवेशकों के लिए, कि वो 5 कंपनियों में से अपने हिसाब से कंपनी चुन सकते हैं जिसमें वो निवेश करना चाहे। उनको ज़रूरी नहीं है कि पूरी वेदांता में निवेश करें, वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन-सी कंपनी वेदांता की बेहतर है जो आने वाले समय अच्छा करेगी, उसके हिसाब से वो निवेश कर सकते हैं। तो वेदांता लिमिटेड ने अपने कारोबार को 5 हिस्सों में बाँट दिया और आप देख सकते हो कि वेदांता एल्यूमीनियम होगी, जो एल्यूमीनियम और एल्यूमिना से जुड़े काम सँभालने वाली कंपनी होगी। और माल्को एनर्जी, जिसे वेदांता ऑयल एंड गैस के नाम दिया गया अब, और ये तेल और गैस का कारोबार संभालने वाली कंपनी होगी। तीसरी तलवंडी साबो पावर, जिसका नाम अब वेदांता पावर होगा और ये ऊर्जा सेगमेंट को संभालने वाली कंपनी होगी। इसके अलावा वेदांता स्टील एंड और आयरन, जो स्टील कंपनी है, ये स्टील का बिजनेस संभालेगी। और वेदांता लिमिटेड बेस मेटल का पोर्टफोलियो अपने पास रखने वाली कंपनी है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक भी शामिल है। तो हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। इस तरह से अलग अलग बिजनेस को बांट लिया गया कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर का जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद वेदांता के निवेशकों को इनकी 4 नई कंपनियों में शेयर बाजार में लिस्ट होने का बेसब्री से इंतजार है। हाल में वेदांता ने एक जरूरी एक्सचेंज फाइलिंग में अपनी इन सभी कंपनियों के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी जारी कर दिया है। यानी कंपनी की तरफ से शेयर खरीदने की जो लागत का अनुपात है उसको जारी किया है। यह अनुपात इसलिए भी समझना जरूरी है कि निवेशकों को कम से कम यह पता चल सके कि पुराने निवेश का मूल्य अब किस तरह से अलग अलग कंपनियों में बढ़ गया है और भविष्य में शेयर बेचने पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से जो आधिकारिक बयान निकल गया उसके अनुसार डीमर्जर से पहले वेदांत में लगाया था पैसा जिसने भी, तो आपकी कुल निवेश का जो 52.34% का जो हिस्सा है वो तो वेदांता के पास है, जिसमें जिंक और कॉपर का बिजनेस शामिल है। बाकी जो 47.66% का हिस्सा है वो अलग अलग कंपनियों के अंदर बंटने जा रहा है। तो ये देखिए माल्को एनर्जी का नया नया नाम अब जो है वो वेदांता ऑयल एंड गैस होने वाला है। वेदांता के पास सबसे बड़ा हिस्सा इसी का, जो वेदांता के लिमिटेड के बाद, वो है 29.49 का परसेंटेज। यानी ऑयल एंड गैस बिजनेस बड़ा होगा वेदांता लिमिटेड के बाद। इसके बाद तरवंडी साबो पावर प्लांट, जो अब देखो कि वेदांता पावर के नाम से जाना जा रहा है।
जिसका कुल हिस्सा 12.23% तय किया गया है। वेदांता एल्यूमिनियम और मेटल का जो बिजनेस है उसके कुल लागत 7.15% है। और चौथी जो कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील, उसकी हिस्सेदारी कुल 6.79% की है। इस तरह से इसका पूरा वैल्यूएशन काट किया गया है। तो अब मान लीजिए डीमर्जर से पहले वेदांता के शेयरों में आपने यहाँ पे देख सकते हो 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो डीमर्जर के बाद शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक मुख्य कीमत की अचानक अब घट गई है और 10,000 की जो कीमत है वो अब नई कंपनियों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से इस तरह से अब दिखाई देगी। तो वेदांता जो मुख्य कंपनी वेदांता लिमिटेड, उसकी जो अमाउंट अब दे दो 5,234 रुपीज़ हो गई। माल्को एनर्जी ऑयल एंड गैस का बिजनेस जिसकी 2,149 की कीमत हो गई। तलवंडो जो साबो पावर है यानी वेदांता पावर, उसकी 1,223 रुपीज़ की वैल्यू। और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की 715 रुपीज़ की वैल्यू। तो वेदांता आयरन एंड स्टील की 679 रुपीज़ की वैल्यू। तो ये 10,000 रुपये जो है इस तरह से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा अलग अलग हिस्सों में। तो कुल 10,000 के निवेश का जो 5 हिस्सों में इस तरह से बांटा गया। निवेशकों को अनुवाद की जरूरत में भविष्य में इन शेयरों को बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे यानी कैपिटल गेंस कैलकुलेट करना, उस पर लगने वाले इनकम टैक्स का हिसाब लगाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। ये नई कंपनियों की लिस्टिंग प्राइस बाजार भाव के हिसाब से नहीं है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने इनकी लिस्टिंग की तारीख और तय तो अभी नहीं हुई है और कीमत भी तय नहीं हुई है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने एक अंदाज़ा लगाया है कि संभावित लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, उसको लेकर इन्होंने अपना अंदाज़ा दिया है। तो वेदांता जिंक और कॉपर जो भी बाजार में लिस्ट है उसकी प्राइस 336 जिसके आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम की प्राइस 477 रुपीज़ प्रति शेयर, जो सबसे महंगा शेयर हो सकता है इस ग्रुप का। फिर वेदांता ऑयल एंड गैस माल्को का 47 रुपीज़ प्रति शेयर और वेदांता पावर की 47 रुपीज़ प्रति शेयर की कीमत और वेदांता स्टील एंड आयरन की 30 रुपीज़ प्रति शेयर की कीमत। तो इस तरह से ये शेयर लिस्ट हो सकते हैं, यानी उनके हिसाब से नोमा के हिसाब से वेदांता एल्यूमिनियम जो है सबसे महंगी कंपनी हो सकती है, उसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड की प्रदर्शन को लेकर हितेश टेलर जो टेक्निकल एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि इस समय जो इसका एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुलिश है और स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। देखें तो यहाँ पे जो स्विंग जोन है 300 रुपये की, अब उसका ब्रेकआउट इसने दे दिया और स्टॉक अब देखिए 340 की तरफ बढ़ा है। तो एक तरफ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी अच्छी दिख रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव है, जिससे इसकी जो रेंज अब देखिए तो वो 320 से 300 के आगे एक सपोर्ट जोन है और इसके ऊपर आने वाले समय फ्रेश बाइंग भी शुरू हो सकती है। ये स्टॉक और अच्छा कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट को लगता है। दूसरी देखें तो राजेश भोसले जो टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन के, उनका कहना है कि स्टॉक 300 के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मजबूत सपोर्ट जोन है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ से एक अपसाइड भी की संभावना बन रही है, यानी कुल मिला के स्टॉक अभी भी दबाव में नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने शेयर देख नहीं पा रहे, तो उनके लिए आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर को देख सकते हो CDSL EASI प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि शेयर आपको क्रेडिट हुए या नहीं। तो CDSL EASI जो एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड की तरफ से, जिसके माध्यम से जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी डीमैट की होल्डिंग को जान सकते हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।